Tennis Championship 2021-22 Open. और इसी नोट के साथ आज का ये टूर्नामेंट ओपन डिक्लेयर किया जाता है। Age is only a number of years in which the world has enjoyed your company. They might be a few years older to you in terms of age, but surely. 28वीं मास्टर्स नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 28 राज्यों एवं 8 यूटी से आए हुए 1000 से ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स, सभी ऑफिसर्स तथा युवा खिलाड़ियों का मैं जम्मू कश्मीर में हृदय से स्वागत करता हूं। मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जम्मू कश्मीर में आयोजन ये पूरे देश के लिए एक स्पष्ट संदेश है। खिलाड़ियों के लिए खेल की बेहतरीन सुविधाओं को प्रदान करने के अलावा जम्मू कश्मीर अब बड़े टूर्नामेंट्स आयोजित करने की भी क्षमता रखता है। मुझे बताया गया है कि इस मास्टर्स टूर्नामेंट में 80 साल के वेटरन भी हिस्सा ले रहे हैं। मैं उन वेटरन्स का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि उन सभी का अनुभव, उनकी ऊर्जा हमारी नई पीढ़ी के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत बनेगी। मित्रों, मैं एक बात बार बार कहता हूं कि 2014 के बाद देश में एक बड़ा बदलाव हुआ और अनेक क्षेत्रों में हुआ, लेकिन एक बड़ा बदलाव स्पोर्ट्स में भी देखने को अब पूरे देश में मिल रहा है। पहली बार खेल और खिलाड़ियों को वही सम्मान मिल रहा है जो कभी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को, बॉलीवुड के हीरोज को मिला करता था। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद हम चैंपियंस नहीं पैदा कर पा रहे थे। इंस्टीट्यूशनल उदासीनता की वजह से स्पोर्ट्स के वे आइकॉन हम कम पैदा कर पा रहे थे जो नई पीढ़ी को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में प्रेरणा दे सकें। लेकिन ये बात कही जा सकती है कि 2014 के बाद देश में परिस्थितियां बदलीं और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने खिलाड़ियों की उंगली पकड़कर उन्हें मंजिल तक ले जाने के लिए हर संसाधन उपलब्ध कराए और आज अनेक युवा खिलाड़ी देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर रहे हैं। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ है। 22 गोल्ड मेडल के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर है। 2014 के पहले ओलंपिक हो या कोई और इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो, जब हम देखते थे अपने देश की रैंकिंग तो शर्मिंदा होना पड़ता था। लेकिन आज खिलाड़ियों के बेहतरीन परफॉर्मेंस से गर्व के साथ हिंदुस्तान का नाम पदक तालिका में चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पहले बात में लोग पूछते थे कि भाई इतना बड़ा देश, विश्व के जाने माने वैज्ञानिक यहाँ पैदा होते हैं, इंजीनियर्स यहाँ पैदा होते हैं, फिर ये देश खिलाड़ी क्यों नहीं पैदा करता? मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम एक सोच से ग्रसित थे कि स्पोर्ट्स में कोई भविष्य नहीं होता। स्पोर्ट्स तो खाली बैठे हुए लोगों का काम है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सोच को बदलने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज राष्ट्र को अनेक ऐसे हीरोज मिले हैं जो युवा भारत को नई ऊर्जा और नई प्रेरणा दे रहे हैं। मेरे पहले सरमद हफीज साहब ने विस्तार से बताया है कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी वही बदलाव शुरू हुआ। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पिछले 3 वर्षों में जिस तेजी से जम्मू कश्मीर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभरा है, वो निश्चित रूप से एक नई मिसाल है। पहले भी यहाँ अनेक खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर दुनिया में भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करते थे। उनका कैरियर एवं जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता था। अभी दर्शना अंद्राबी जी बता रही थी कि बचपन में उनके मन में भी बड़ी इच्छा थी, लेकिन सुविधाओं का अभाव था। ऐसे अनेक खिलाड़ियों से मैं मिला हूं जिन्हें कोचिंग के लिए दर दर भटकना पड़ता था। मैं उनके साहस एवं उनकी हिम्मत को सलाम करता हूं। मैं कह सकता हूं कि पिछले 2-3 वर्षों में प्रशासन ने हर क्षेत्र में, खासतौर से स्पोर्ट्स को काफ़ी प्राथमिकता दी है और आज खेल और खिलाड़ी दोनों जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। यहाँ स्पोर्ट्स का एक ऐसा तंत्र हावी था जिसने युवा ऊर्जा, युवा टैलेंट को पनपने का अवसर नहीं दिया। लाखों युवाओं की आकांक्षाओं, उनके सपनों को वो साधन नहीं मिल सका जो उनके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचा सकता था। साल में 2 से 3 लाख युवा खेलने का अवसर पाते थे। बताया भी सरमद हफीज साहब ने, पिछले साल 15 लाख युवाओं ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर विभिन्न स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लिया है और इस वर्ष 35 लाख युवा बच्चे और बच्चियां खेल से जुड़े, इसका हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये महज नंबर नहीं है 35 लाख, ये एक मिशन है और मैं मानता हूं कि उस 35 लाख में 35 से ज़्यादा ऐसे खिलाड़ी होंगे जो अपने खेल में विश्व के धुरंधर खिलाड़ियों को भी टक्कर देंगे। आवर मिशन इज टू अनलीश द पावर ऑफ यूथ। हमारा टैलेंट पूल विश्व के किसी अन्य देश से कम नहीं है। अगर आज हम उनकी उंगली पकड़कर उन्हें सही कोचिंग प्रदान करने, उनके हुनर को तराशने की कोशिश करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में जम्मू कश्मीर और पूरे देश के लिए गौरव हासिल करने में वो चूकने वाले नहीं हैं। हम अपनी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द को निश्चित रूप से निकालना होगा। हवाई जहाज की पहली फ्लाइट से पहले 1890 में इंग्लैंड के एक बड़े वैज्ञानिक ने कहा था कि हवा से भारी कुछ भी उड़ नहीं सकता। और चंद्रमा के इंसान के पहुंचने के बाद रॉकेट इंजीनियर फ्रॉन बर्न ने कहा था कि अगर कोई मुझे अथराइज कर दे, अधिकार दे दे, तो सबसे पहले मैं डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द को निकालने का काम करूंगा। ये साइंस से जुड़े 2 व्यक्तियों की विपरीत सोच है। फ्रॉन बर्न जैसी सोच देश में खास तौर से खिलाड़ियों में हमें पैदा करनी होगी और इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए आज भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रयत्न कर रहा है ताकि युवा अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। जिसमें खेलने की इच्छा है, टैलेंट है, उसके हुनर को तराशने का पूरा अवसर मिल सके। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और हमारा यूथ डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आज हर उस नौजवान प्रतिभा तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है जो जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन कर सके। चाहे वाटर स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, जूडो हो, वुशु हो,
रग्बी हो, टेनिस हो, हॉकी हो, जिम्नास्टिक हो, टेबल टेनिस हो, सभी स्पोर्ट्स की डिसिप्लिन में बेहतर कोचिंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की जा रही है ताकि खिलाड़ियों के जीतने के जुनून को पूरा सपोर्ट दिया जा सके। जम्मू कश्मीर टेबल टेनिस एसोसिएशन का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के हर जिले में इस खेल को, टेबल टेनिस को प्रमोट करने की कोशिश की है। स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अथक प्रयासों से, अभी बताया सरमद हफीज साहब ने, 500 हायर सेकेंडरी स्कूलों में टेबल टेनिस टीटी टेबल्स की व्यवस्था की जा चुकी है। व्यक्तिगत रूप से मैंने खिलाड़ियों से मिला हूं। अगर कोई खिलाड़ी इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेकर मुझसे मिलने के लिए मुझसे समय मांगता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उससे भी मैं मिलूं। मैं स्वयं उनसे बातचीत करके स्पोर्ट्स में जिस सोच को बदलने की जरूरत है उसके बारे में जानकारी हासिल करता हूं। प्रतिदिन का आंकड़ा भी मुझे सेक्रेटरी साहब यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज के स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी डॉक्टर गुल हमारे यहाँ भेजती रहती है। निश्चित रूप से उसको देखने के बाद प्रसन्नता होती है। उद्देश्य एक ही है कि जिस प्रकार शिक्षण संस्थानों में बड़े बड़े लैब्स में हमारे विद्यार्थी काम करते हैं, उनके लिए सुविधा जुटाई जाती है, हमारे प्लेयर्स को भी मैदान में उसी प्रकार की उससे बेहतर सुविधा मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं विशेष रूप से आभारी हूं स्पोर्ट्स काउंसिल का, जिसने 2 वर्ष में जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स को एक नई दिशा और एक नया आयाम दिया है। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद जिस प्रकार स्पोर्ट्स काउंसिल ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हमारे हर गांव, हर खिलाड़ी तक पहुंचने का प्रयास किया है, उन प्रयासों से हमारे खिलाड़ियों में जीतने की जिद पैदा हुई है। हर महीने मुझे खबर मिलती रहती है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चे और बच्चियां अमुक इंटरनेशनल कंपटीशन में देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज देश के कोने कोने से खिलाड़ी जम्मू कश्मीर खेलने आ रहे हैं और यहाँ के खिलाड़ियों को भी देश के अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। अभी पिछले दिनों हम सब एक बैठक कर रहे थे। 13 राष्ट्रीय टूर्नामेंट जम्मू कश्मीर में आयोजित होने जा रहे हैं और सभी खेल संस्थाओं के सहयोग से देश भर के 11,000 से ज़्यादा खिलाड़ी जम्मू कश्मीर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों तक पहुंचने और स्पोर्ट्स संस्कृति को विकसित करने के लिए अभी स्पोर्ट्स काउंसिल ने माई यूथ माई प्राइड का कार्यक्रम भी शुरू किया है। कुल 53 खेल संस्थाओं की मदद से 5 लाख खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में हमें सफलता मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फुटबॉल मैच के लिए फीफा स्टैंडर्ड का बक्सी स्टेडियम तथा आईसीसी स्टैंडर्ड का एमए स्टेडियम जम्मू में बनकर तैयार है। आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में मल्टीपर्पज इंडोर स्पोर्ट्स हॉल सभी सुविधाओं के साथ खिलाड़ियों की जरूरत के मुताबिक तैयार करने में सफलता मिली है। पीएमडीपी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट प्लान के तहत 23 बड़े स्पोर्ट्स के प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। 9 प्रोजेक्ट और हैं जो इस वर्ष पूरे हो जाएंगे। JKIDFC के अंतर्गत 103 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं और 30 प्रोजेक्ट इसी वित्तीय वर्ष में पूरे कर लिए जाएंगे। कैपेक्स बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा अन्य सुविधाओं के लिए 340 प्रोजेक्ट्स का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष में रखा गया। मुझे उम्मीद है कि मार्च 2023 में स्पोर्ट्स सुविधाओं की दृष्टि से जम्मू कश्मीर देश के 5 शीर्ष राज्यों में शामिल हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचेज के लिए जम्मू तथा श्रीनगर में सिंथेटिक टर्फ निर्मित करने का काम शुरू हो गया है। जम्मू
में स्टेडियम पूरी तरह तैयार है और अगले महीने श्रीनगर का पोलो ग्राउंड सिंथेटिक टर्फ के साथ पूरी तरह खिलाड़ियों के स्वागत के लिए तैयार रहेगा। इस साल जनवरी में शुरू की गई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा फैसला किया गया है। पहले विदेशों से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेकर आने वाले खिलाड़ियों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं था, लेकिन ये भी प्रशासन ने सुनिश्चित किया है। खिलाड़ियों के कैश अवार्ड को भी बढ़ाया गया है। उन्हें आइकन के रूप में शहर और गांव में भी प्रस्तुत किया जाए, इसकी भी कोशिश हो रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, आज आरिफ खान, सदिया तारिक, मनविंदर सिंह, बौलीन कौर, आदिल अल्ताफ, श्रेया गुप्ता, ऐसे अनेक नाम जिन्होंने स्पोर्ट्स को एक जन आंदोलन बना दिया और वो लाखों खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। मैं सभी युवा खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ, खेलने का मतलब है कि आपको विजय पताका फहराने का मौका मिल रहा है। विजय का मतलब जीत हार, सफलता असफलता नहीं है। विजय का मतलब है पूरी साहस के साथ खेलने के लिए मिल रहे अवसर का लाभ उठाकर अपने टैलेंट का प्रदर्शन करना। हर एक खिलाड़ी जो खेल रहा है वो मेरी समझ से विजेता है। खेल का सबसे बड़ा हुनर कंपटीशन का डट कर मुकाबला करना है। खेल का मतलब जी जान से अपने साहस का प्रदर्शन करना है। आखिर सोना भी तपने के बाद ही चमकता है। साथियों, खेल का मूल मंत्र है कड़ी मेहनत, और जब तक घड़ी की सुई समाप्ति की घोषणा नहीं करती तब तक हार नहीं मानना है। इसी जज्बे, जोश व जुनून के साथ एक दिन विश्व के टॉप 5 स्पोर्टिंग कंट्रीज की लिस्ट में भारत शामिल हो, ये प्रयास अगर हम करते रहेंगे तो ये लक्ष्य भी हम प्राप्त करेंगे। एक बार मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी खिलाड़ी जो यहाँ सपरिवार आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की वार्म हॉस्पिटैलिटी का आप सभी अवश्य आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।